लोग वहाँ संतोष पांडे के खिलाफ बोलने से डर रहे थे, पूरे गांव के लोग। बाहुबली है, माफिया है, हत्यारा है, 3-3 ब्राह्मणों की हत्या कर। मिश्रा को हजम नहीं हुई क्योंकि उसकी हैसियत नहीं थी कि सामने सामने उसको हरा सके। ये मनवादी पीछे से अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज सब मिले हैं, सब संतोष पांडे से पैसा खाए हुए। यादव सेना तिकोनिया पार्क यानी सुल्तानपुर में महापंचायत करेगी संतोष पांडे के खिलाफ। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी हैं और इनकी भी अब एंट्री यादव सेना की भी सुनील यादव हत्याकांड में हो चुकी है। इन लोगों ने भी पोस्टर जारी कर दिया है कि हक की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजा जाता है, जिसका जमीर जिंदा है वो चलकर आता है। तो अब सुनील यादव हत्याकांड को किस तरह से देख रहे हैं, और जब उसमें खासकर अब जो 22 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया और उसके बाद 60 लोग अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, सुनील यादव की जो हत्या हुई है ना, वो सीधे सीधे संविधान और मंडल कमीशन की हत्या है, क्योंकि उसकी सिर्फ एक गलती थी। वो उस मनुवादी संतोष पांडे के साले के सामने प्रधानी लड़ना चाह रहा था, और ये बात संतोष पांडे के साले विवेक मिश्रा को हजम नहीं हुई क्योंकि उसकी हैसियत नहीं थी कि सामने सामने उसको हरा सके। ये मनुवादी पीछे से गर्दन काटते हैं, वही काम इसने किया है। जब सामने से हरा नहीं सकता तो इसने हत्या करवाई है, और इसका पूरा सहयोग कर रहा है पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी का नेता संतोष पांडे। ये हमारे यादव समाज के लोगों को कब समझ में आएगा? क्या ये लोग भांग खा के लिए हैं कि गधे हो चुके हैं एकदम से? इन लोगों को आपका देवरिया कांड नहीं समझ में आया, जब सारे प्रदेश भर के ब्राह्मण नेता इकट्ठे होके उस दूबे के लिए उसके घर पे मंच लगा के पंचायत कर रहे थे, उसके लिए न्याय की बात कर रहे थे, जिसने हत्या की थी प्रेमचंद यादव की, और उसके लिए चंदा इकट्ठा करवा रहे थे। वही हाल हुआ यहाँ पे इटावा में। सारे ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण ने खुल के बोला कि कथावाचकों के खिलाफ जो हुआ है, कथावाचकों के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। उस ब्राह्मणी को गिरफ्तारी की मांग किसी ने करी? उसके पति गिरफ्तारी की मांग किसी ने करी? नहीं करी। आज जब सुनील यादव की हत्या हुई, वहाँ भी यही हाल है। लोग कह रहे हैं संतोष पांडे को फंसाया जा रहा है, संतोष पांडे के खिलाफ किस बात की साजिश भाई? एक अदना सा आदमी जो गांव का प्रधानी लड़ने की कोशिश कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। उसकी इतनी हिम्मत, उसके परिवार वालों की इतनी हैसियत कि एक पूर्व विधायक बाहुबली के खिलाफ, जो बदमाश है, गुंडा है, नेता कम गुंडा ज़्यादा है, उसके खिलाफ साजिश कर सकते हैं वो लोग। लेकिन अब तो जो पीएम रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसमें तो हत्या का जो कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि हत्या हुई? भाई, पल्मोनरी फेल्यूर लिखा है। पल्मोनरी फेल्यूर मतलब जानते हैं क्या होता है? सांस नली की फेल्यूर के उसमें कारण क्या होते हैं? ऑक्सीजन की कमी, कि ऑक्सीजन फेफड़े में कम जा रही है, जिससे पंपिंग होकर शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा रही, उससे सांस फूलने लगती है, आदमी का दम घुटने लगता है ना। और उसके कारण ये भी होते हैं कि उसकी पसली टूटी है, उसके सीने पे बहुत वार किया गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया हो, उसको इंटरनल ब्लीडिंग हुई हो। लेकिन कहीं ये तो नहीं लिखा है कि हार्ट फेल हो। हार्ट फेल हो सकता है इस कारणों से, है ना। लेकिन ज्ञानी लोग, अनपढ़ टाइप के, जूता चाटने वाले संतोष पांडे के, वो शायद हमारे समाज के भी कुछ कहें, विभीषण सब, वो जाके बता रहे हैं कि हार्ट फेल हो गया है। वो डीएम कार्डियो है ससुरे, वो बताएंगे हार्ट फेल हुआ है। ये सब चंद रुपयों के लिए बिक जाने वाले लोग हैं, जिनको समाज देख रहा है, उनको उनकी भी औकात बताई जाएगी। अच्छा, हम लोग भी वहाँ ग्राउंड पे होते थे, ग्राउंड पे गए थे सुनील यादव के घर तक, गांव तक। जिस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है कि वहाँ पर 100 को सार्वजनिक स्थल पर रखकर जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की गई, परिवार को बरगलाया जा रहा था। लेकिन वहाँ पर जैसे जो 3 नाम आए, सभापति यादव सबसे ऊपर पहला नाम, दूसरा कुलदीप यादव जनवादी का, और तीसरा फिर इसी तरह जो लोग साथ में थे, हाँ खिलाड़ी जो भी लोग साथ में थे, उनके ऊपर इस तरह की जो है मुकदमा हुआ। लेकिन जब हम वहाँ थे तो सारी चीज़ें जो शांतिपूर्वक हुई, हमारे पास विजुअल हैं हर एक चीज़ के। जब 100 गया, जबकि 100 विवेक मिश्रा के घर के सामने से निकला है, किसी ने किसी प्रकार की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। शांतिपूर्वक उनकी जो मांग थी कि संतोष पांडे और उनके सहयोगी, उनके रिश्तेदार पर मुकदमा दर्ज हो जाए, हम अब 100 को डिस्पोज कर देंगे। 100 जो निकला है, निकल के सुनील यादव के घर पे रखा गया था ना, कहीं और तो रखा नहीं गया था। हमारा घर क्या सार्वजनिक प्लेस हो गया है? हम अपने घर के अपने पारिवारिक सदस्य की डेड बॉडी भी नहीं रख सकते, हम वहाँ रख के मांग भी नहीं कर सकते। हमको, हमारे परिवार की एक हत्या हुई है, हम अपनी डेड बॉडी, उसकी डेड बॉडी अपने घर पे रख के 3 दिन इस प्रशासन से मांग करते रहे। उसके बाद प्रशासन ने तीसरे दिन जब देखा कि माहौल ख़राब हो रहा है, लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, सुनील यादव की हत्या के खिलाफ लोग
उग्र हो सकते हैं, तब प्रशासन ने दबाव में किया है। और मैं बता दूं, थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज सब मिले हैं, सब संतोष पांडे से पैसा खाए हुए लोग हैं। ये लोग कानून को, न्याय को बेच रहे हैं संतोष पांडे के हाथ वहाँ पे। इन लोगों ने 3 दिन लगा दिया FIR होने में, और खुला पूरे यादव समाज को गाली दे रहा था कोतवाल। उसका भाई चीख चीख के कह रहा, उसका भी विजुअल जारी हुआ है जब ये गाली दे रहा था। तो उसके बाद भी प्रशासन लिखवा रहा, किससे लिखवा रहा? अरे हैसियत होती तुम अवधेश सिंह अपने नाम से लिखवाते। तुमने यादव को आगे किया है, तुम इतने बुजदिल हो, तुम वहाँ भी दूरतई कर रहे हो। लेकिन वो यादव अगर आया है ना हमारे एक भाई की हत्या के अगेंस्ट, उसको छुपाने के लिए, तो उसको भी घसीटा जाएगा। वो ये ना सोच ले कि हम रोग आके बच जाएंगे कि हम यादव, हमको हमारे प्रशासन ने, हमारे विभाग ने दबाव डाल के लिखवाया है। तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं साइन करवाया उसने। जो लोग वहाँ न्याय की बात कर रहे थे उन लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया, बाकी और जो लोग थे वो तो वहाँ पुलिस की तरफ से मुकदमे का कोई मतलब नहीं होता। पुलिस का यही काम होता है, अगर पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, न्याय नहीं दिला पाती है, या जिससे रुपया पैसा ली है, जिसके हाथों बिकी है, उसके तरफ से काम नहीं कर पाती। मुझे पता चला कि 5-10 लाख रुपया लिया इन सबों ने संतोष पांडे से कि हम मुकदमा ही नहीं लिखेंगे। और जब मुकदमा लिखा गया है तो क्रॉस FIR पुलिस ने लिखी है। कोई आया संतोष पांडे की तरफ से? कोई आया विवेक मिश्रा की तरफ से, जिसके खिलाफ हम प्रदर्शन, हम पुलिस के खिलाफ तो प्रदर्शन कर नहीं रहते। पुलिस क्यों आई है? इसका मतलब है कि पुलिस अपनी हड्डी की फर्ज अदायगी कर रही है वहाँ पे। लोग वहाँ संतोष पांडे के खिलाफ बोलने से डर रहे थे, पूरे गांव के लोग। बाहुबली है, माफिया है, हत्यारा है, 3 ब्राह्मणों की हत्या करवा चुका है। एक पूर्व प्रत्याशी को इतना मारा कि वो बिस्तर पे आ गया, कोई मिश्रा था। तो वो सिर्फ यादवों का या पिछड़े दलितों का ही नहीं, वो तो ऐसा अजगर है कि अपने लोगों को भी लील रहा है। तो बोलेगा कौन? कौन बोलेगा? किसको मरना है? सुनील यादव बनना है किसी को? अब बोलेंगे, हम बोलेंगे जाके वहाँ पे। तो इस पूरे मामले पर सुनील यादव की हत्या हो गई, जो लोग उसके लिए ना की आवाज़ उठा रहे हैं उन पर मुकदमे दर्ज हो। अब यादव सेना इसमें आ गई। यादव सेना का क्या स्टैंड है? यादव सेना क्या करेगी? देखिए, यादव सेना पहले से थी, संगठन के लोग, सभापति भाई कुलदीप और जो भी साथी थे उनके साथ वहाँ पहले से जुटे थे, उनके साथ सपोर्ट में थे। और यादव सेना अब आपके सामने, आपके माध्यम से कहती है कि वो लोग भी अपना जोर लगा लें, हमारा पूरा समाज जोर लगाएगा। और हम अब की बार जो महापंचायत हमारी होगी वो सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में होगी। डेट आपको बता दी जाएगी उसकी। महापंचायत करेगी यादव सेना जी। तिकोनिया पार्क सुल्तानपुर। ये महापंचायत किन मांगों को लेकर और किन मुद्दों पर? अभी जो सुल्तानपुर का मामला है, सिर्फ हम सुल्तानपुर में अगर महापंचायत कर रहे हैं विशेष जिले में, तो सिर्फ अभी बात होगी सिर्फ और सिर्फ सुनील यादव को और उनके परिवार को न्याय दिलाने की, बस। जब पुलिस जो है न्याय की बात करने वाले उनके घर वालों पर मुकदमा दर्ज, लगता है कि आपको वहाँ महापंचायत की परमिशन भाई? मुकदमा ही तो दर्ज होगा, मुकदमा ही तो दर्ज होगा। अगर मुकदमे से डर रहे होते तो भगत सिंह ना पैदा होते, ना चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होते, ना विवेकानंद पैदा होते। लोग समाज के लिए लड़े, ना पेरियार ललाई सिंह यादव पैदा होते, जिन्होंने अपना 70-80 बीघे खेत बेच दिया इस समाज को जगाने के लिए। लेकिन तमाम लोग वहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि संतोष यादव के खिलाफ, जो संतोष पांडे हैं उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। सत्ता के लोग उसमें शामिल हैं, और सत्ता के लोग भी शामिल हैं, और सपा के लोग भी शामिल हैं, सपा के कोरोटर भी शामिल हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि सारे के सारे ब्राह्मण शामिल हैं। सुनील यादव की हत्या को हार्ट अटैक साबित करने में, आत्महत्या साबित करने में वो कुछ भी साबित कर देंगे जिससे संतोष पांडे, उसके साले को और उसके सहयोगियों को बचाया जाए। इसमें सारे ब्राह्मण, चाहे सपा का ब्राह्मण हो, चाहे बसपा का ब्राह्मण हो, चाहे भाजपा का ब्राह्मण हो, चाहे कांग्रेस, सब शामिल हैं। अब बताइए, मैं कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, सब शामिल हैं। अखिलेश यादव से पैरवी लगा रहे हैं सब आके। अखिलेश यादव से पैरवी लगा, और क्या? अखिलेश यादव से पैरवी लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता सब। काहे की पैरवी? क्या पैरवी कर रहे हैं? उनको निष्कासित ना किया जाए, उनको कोई कार्रवाई ना की जाए, उनको सपोर्ट दिलवाया जाए पार्टी, तभी तो टूटपूजियो टाइप के नेता जाके सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से बोल रहे हैं कि संतोष पांडे के खिलाफ साजिश हो रही है। एक सामान्य सा आदमी जिसको प्रधान ही नहीं लड़ने दिया जा रहा है, वो साजिश करवा देगा उसके खिलाफ। संतोष पांडे बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। बड़े नेता के लेके चाहते हो? हमारे भाई की हत्या करवाएगा, हम उसको बड़ा नेता मानेंगे? मेरे लिए वो विशुद्ध गुंडा और अपराधी और कुछ नहीं है। तो यानी कि अब यादव सेना तिकोनिया पार्क यानी सुल्तानपुर में अब महापंचायत करेगी संतोष पांडे के खिलाफ। और संतोष पांडे के खिलाफ नहीं, जितने लोग उसकी हत्या में शामिल हैं सबके खिलाफ, और सुनील यादव को और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत होगी। महापंचायत होगी, और उस महापंचायत में उसके न्याय में जो भी बाधा आएगा उसके खिलाफ वो महापंचायत मानी जाएगी, चाहे जो हो।
जो भी उसमें और जो लोग तमाम लोग बात कर रहे हैं संतोष पांडे के आए निर्दोष होने की, सामने, आए सामने बात करें, यादव समाज की आए सामने बात करें, तथ्यात्मक बात करें, तर्क रख के बात करें। मुंह से कहने से 5,000 10,000 रुपए में बिकने वालों से को सामने बुलाइए हमारे। अब ये लड़ाई आर पार की बड़ी लड़ाई लड़ने का, जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ संतोष यादव से बात की, वो कह रहे हैं कि हम बड़ी लड़ाई, अभी ये लड़ाई बड़ी होगी, महापंचायत करेंगे। यादव सेना से बात कर रहा हूँ, यादव सेना कह रही है कि अब ये लड़ाई बड़ी है और आर पार की होगी। और संतोष यादव भी यादव हैं, कुलदीप यादव भी यादव हैं, सभापति यादव भी यादव हैं, हम भी यादव हैं, आप भी यादव हैं, जो भी यादव मैं सबको बुलाता हूँ, क्योंकि अगर नहीं होंगे ना सभापति यादव के घर पे उनके विद्यालय बुलडोजर चला था ना, कौन खुश हो रहा था? कमेंट पढ़ लीजिएगा, जब लाइव चल रहा था, टूट रहा था, किसके हंसी आ रही थी। आज गधे टाइप के यादव हैं जो जाके उन्हीं की पैरोकारी कर रहे हैं। उनको खुश हो रहे, ये खुश हो रहे हैं कि हमारा भाई मर गया। अरे साले, कल तुम मर जाओगे, तुम्हारे यहाँ कोई रोने वाला नहीं रहेगा।